गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आर के कंपटीशन क्लासेस, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आइए हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से। आज बच्चों हम लोग जो है 10th क्लास का पहला वीडियो यानी कि फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करूंगा और उसका बेसिक बहुत ही ईजिली अच्छी तरीके से समझ के और आगे बढ़ूंगा। तो सभी लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से हम लोग भाई इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे और किस तरीके से हमको वेस्ट सीख करके और अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेटा आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पर इस अपने मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपने अच्छे से मेहनत किया तो आप अपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से और स्टेप बाय स्टेप सीखें और समझें कि किस तरीके से हमको आगे क्वेश्चन को लगाना है। तो चलिए भाई आज मैं चलता हूं अपने वास्तविक संख्याएं। आपकी मैथ्स क्लास की बुक जो है भाई 10th क्लास का मैथ जो है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो क्या है बेटा, वो है वास्तविक संख्याएं। क्या भाई, ये है वास्तविक संख्याएं, राइट। तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हमको वास्तविक संख्याओं पे वर्क करना है, राइट। तो भाई हमको सीखना है कि किस तरीके से हम लोग वास्तविक संख्याओं को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो बहुत बढ़िया से आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे बच्चों कि ये भाई वास्तविक संख्याएं क्या होता है और इसको समझेंगे बेहतरीन तरीके से कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या समझना है बच्चे, हमको समझना है कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है, राइट। भाई सीखेंगे इसको कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है, राइट भाई। तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों में से ही बात कर लूँ बढ़िया तरीके से। तो देखो भाई हमारी संख्याएं क्या होती हैं भाई, पहले तो हम आपको संख्याएं समझा देता हूँ तभी तो वास्तविक संख्याएं समझा पाऊंगा। सबसे पहले मैं संख्या समझाऊंगा कि संख्याएं क्या होती हैं, राइट। तो भाई संख्याएं जो होती हैं बेटा, जैसे कि लिखा है 1 2 3 4 डेट डेट डेस इनफाइनेट, इसका मतलब 10 20 50 100 1000 50,000 है ना। ये सभी क्या है बेटा, संख्याएं हैं, सही है, संख्याएं। लेकिन प्यारे बच्चों संख्याएं एक्स वाई जेड ए यानी कि ए से लेकर के जेड तक की सभी संख्याएं ये भी संख्याएं होती हैं। अब ये संख्याएं जो होती हैं, लेकिन हाई स्कूल में सिर्फ मुझे किसकी बात करनी है बेटा, यहाँ पर सिर्फ बात करनी है वास्तविक संख्याओं की, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको संख्याएं बता रहा हूं। तो देख बेटा संख्याएं निम्न दो प्रकार की होती हैं, सही है। तो संख्याएं भाई निम्न दो प्रकार की प्यारे बच्चों हो जाएंगी, निम्न दो प्रकार की ये संख्या बन जाएंगी। एक तो यहाँ पे हम समझेंगे, एक तो मेरी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं, एक तो हो जाएंगी भाई वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी प्यारे बच्चों, और दूसरा हो जाएगा अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, ये अवास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, अवास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, राइट। तो आपने देखा भाई एक क्या हो गई प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या हो गई, और दूसरी क्या हो गई प्यारे बच्चों, अवास्तविक संख्या हो गई। क्या हो गई भाई, एक तो वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं दो हो गई। तो वास्तविक संख्याएं प्यारे बेटा क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं क्या होंगी वो आपको मैं बता दूं। वास्तविक संख्याएं देखो भाई आपने देखा कि 1 0 0 1 भाई जीरो से शुरुआत होता है ना, 0 1 2 3 4 डेट डेट डेस में होता है इनफाइनेट तक। तो ये सभी क्या हो गए बेटा वास्तविक। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिनका अपना कोई वैल्यू होता है बेटा, वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अवास्तविक संख्याएं क्या हो गई भाई, अवास्तविक संख्याएं प्यारे बच्चे क्या हो गई। तो अवास्तविक संख्याएं क्या हो गई प्यारे बच्चे, तो अवास्तविक संख्याएं बेटा आपकी हो गई एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या हो गई भाई, अवास्तविक संख्याएं हो गई। तो बेटा यहाँ से जो होता है वास्तविक संख्याओं से आपका यहाँ से बनता है अंक गणित। क्या बनता है भाई, अंक गणित। क्या बनता है बेटा, अंक गणित, यानी कि
आप कह सकते हैं कि यहाँ से अंकगणित बनता है, अर्थमेटिक बनता है, और यहाँ से क्या बनता है बेटा, बीजगणित बनता है। क्या बनता है, बीजगणित, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोलता है। क्या बोलता है प्यारे बच्चे, अलजेब्रा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल भैया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए भाई, अब आपको मैं समझाऊंगा आगे की बात। अब देखिए आपने कि ये वास्तविक संख्याएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, राइट। अब मैं आगे की बात करता हूँ, इसमें आगे की बात करता हूँ बेटा। इसमें जो है आगे की बात क्या है वो देखता हूँ भाई। तो आगे की बात देख लेते हैं भाई, क्या इसमें है। तो इसमें देखिए भाई, आगे क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनको देख के आपको समझाना पड़ेगा। जो बेटा इस टॉपिक में होगा आपको वही समझाया जाएगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो देखिए भाई, आगे की बात बेटा क्या है वो आपको समझाऊंगा मैं बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डाटा समझेंगे इसमें क्या दे रखा है, इसको देखेंगे बेटा कि ये भाई क्या चीज़ है, और इनको समझेंगे बढ़िया तरीके से, राइट। तो यहाँ समझेंगे ये क्या है। देखिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले, यानी कि इसमें एक नाम दे दिया गया बेटा यूक्लिड एलिमेंट्स। अब यूक्लिमेंट्स को छोड़ो, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे भाई ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या लिखा हुआ है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आप उनका चित्र भी देख रहे हैं, ये देखो भाई, कार्ल फ्रेडरिक गॉस महोदय का चित्र भी आप देख रहे हैं, और ये लिखा है 1777 1855। सही है। तो इसमें हमारे क्या है, एक गॉस थ्योरम चलती है, गॉस प्रमेय जिसे बोलता हूं। तो वो गॉस थ्योरम क्या होती है वो आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जिसको आप बोलते हैं, वही होती है गॉस थ्योरम। क्या होती है बेटा, जिसको आप गॉस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसी को हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो गॉस थ्योरम का निर्माण जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस महोदय ने ही किया था। किसने किया था बच्चे, इसकी उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही की थी। ये लिखा हुआ है कि इसकी उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ही ने की थी। बात समझ में आया बेटा। तो वही इनकी उत्पत्ति इन्होंने की थी बेटा। उसके बाद बेटा आपको बता दूं, इन्हीं के समय में एक महोदय थे, इनको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। सही है। जो गॉस महोदय हैं प्यारे बच्चों, इनको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है, आप देख रहे हैं। इन्हीं के समय में बेटा दो लोग और हुआ करते थे महागणितज्ञ। एक का नाम था बेटा आर्किमिडीज। क्या नाम था प्यारे बच्चों, आर्किमिडीज। और दूसरे को तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, न्यूटन महोदय। एक आर्किमिडीज महोदय थे, दूसरे न्यूटन महोदय थे। तो बेटा आपने क्या समझा, क्या समझा भाई, कि जो गॉस प्रमेय थी, क्या थी बेटा, जो आपकी गॉस प्रमेय थी, क्या बेटा, जो आपकी गॉस प्रमेय थी, गॉस प्रमेय क्या होती मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई पढ़ते रहना बढ़िया तरीके से। गॉस प्रमेय क्या थी आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बशर्ते अभी आपको बेसिक मैथ्स की शुरुआत में कर रहा हूँ, पहले तो आप ये समझें। गॉस प्रमेय, तो गॉस प्रमेय की शुरुआत किसने की भाई, तो फ्रेडरिक गॉस ने की। किसने की बेटा, तो ये फ्रेडरिक गॉस ने की। फ्रेडरिक गॉस, ये फ्रेडरिक गॉस महोदय ने की थी। किसने की थी बेटा, फ्रेडरिक गॉस महोदय। ये लिखा हुआ है आपके सामने कॉपी पर, आप किताब पे आप देख सकते हैं। फ्रेडरिक गॉस महोदय ने की थी आपकी। सही है, फ्रेडरिक गॉस महोदय ने की थी। किसने की थी भाई, फ्रेडरिक गॉस। हाँ, तो ये आपकी जो है, सही है, ये की थी आपकी भाई फ्रेडरिक गॉस महोदय ने। फ्रेडरिक गॉस, फ्रेडरिक गॉस महोदय ने किया था इसका। इन्हीं के समकक्ष इनको क्या बोला जाता है, मैंने आपको बताया, इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों, गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है, राइट।
और ऊपर ही आपको पढ़ा दिए हैं, तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है शायद। सही, गणतज्ञों का राजकुमार भी इनको कहा जाता है, और इन्हीं के समकालीन में 2 लोग हुए। तो बात आती है इस पे कि भाई ये गॉस थ्योरम होती क्या है, पहले तो ये बताइए मुझे। पहले तो भाई ये बताया जाए आपको कि ये गॉस प्रमेय क्या होती है। तो आइए आपको मैं सिखाऊंगा भाई कि ये गॉस थ्योरम क्या होती है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे बेटा। ये गॉस थ्योरम क्या होती है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस गॉस प्रमेय। सही है, इसको पाइथागोरस गॉस प्रमेय। लेकिन बेटा अभी इसको मैं जरा थोड़ा सा रुक के समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे कि वो क्या है भाई, आगे समझेंगे। अभी मैं बेसिक मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, तो आप पहले बेसिक मैथ्स को समझेंगे। तो ये आपने समझ लिया, आगे मैं समझूंगा बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो गॉस प्रमेय क्या होता है आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर रूबरू कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ों को और बता दूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें दिखा दूं बेटा। मैंने आपको भी बताया था ये कि वास्तविक संख्याएं, क्या बेटा बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। थोड़ी सी बात बेटा आपको और बता दूं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चे, क्या होती हैं? ये वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्याएं, ये जो वास्तविक संख्याएं प्यारे बच्चे होती हैं, इनको मैं कुछ भागों में बांट देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इनको मैं कुछ भागों में बांट देता हूँ। दूसरे पेज में मैं आपको समझा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से कि भाई जो तुम्हारी होती हैं वास्तविक संख्याएं, इनको मैं कुछ भागों में बांट देता हूँ। तो देखिए भाई, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, इनको हम कुछ भागों में बांट देते हैं। होती क्या है आपको पीछे बता चुका हूं। तो इनको बेटा कुछ भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि तुम्हारा ये हो गया बेटा इवन नंबर, इवन नंबर हो गया आपका, इसको मैं सम संख्या बोलता हूँ। इवन नंबर हो गया, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बेटा। इवन नंबर इसको बोलता हूँ मैं सम संख्या। क्या बोलता हूँ बेटा? इसको मैं सम संख्या बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ऐसे ही दूसरा होता है बेटे ओड नंबर। क्या होता है बेटे? ओड नंबर होता है, ये ओड नंबर होता है। इसको मैं बोलता हूँ विषम संख्या। क्या बोलता हूँ? इसको मैं विषम संख्या बोलता हूँ। ऐसे ही प्यारे बच्चे तीसरा मेरा होता है एक, सही बेटा, प्राइम नंबर। क्या होता है बेटा? ये होता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको प्राइम नंबर बोलता हूँ। इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ अभाज्य संख्या। क्या बोलता हूँ? अभाज्य संख्या होता है ये, राइट, अभाज्य संख्या होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे हमारा दूसरा होता है पॉइंट, उसको मैं बोलता हूँ को प्राइम नंबर। क्या बोलता हूँ? को प्राइम नंबर बोलता हूँ बेटा। तो ये को प्राइम नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलता हूँ सहभाज्य संख्या। क्या बोलता हूँ भाई? सहभाज्य संख्या। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जो होता है तुम्हारा नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है बच्चों। अब इसको मैं बोलता हूँ भाज्य संख्या। क्या बोलता हूँ भाई? इसको मैं बोलता हूँ भाज्य संख्या। सही है। तो ये सभी और समझने वाली बातें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, इनको अच्छे से समझेंगे ये सब क्या होती भाई। बहुत गर्मी हो रही भाई आजकल। बड़ा भाई गर्मी हो रही है भयंकर रूप से, है ना। तो आइए समझेंगे भाई कि ये सब क्या होती हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं तुम्हारे, सही। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब मेरे ये कंपटीशन का मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मैंने नंबर सिस्टम को बहुत एनालाइज किया, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सूक्ष्म रूप इसमें बताऊंगा, क्योंकि मैं हाई स्कूल का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको समझाना पड़ेगा भाई। तो देखो भाई, ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं। ऐसी संख्याएं बेटा, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं
जो 2 से कट जाएं, जो 2 से कट जाएं, कट जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सम संख्या बोलता है। अब बोलोगे 2 से कटेगी कौन कौन संख्या? जिन संख्याओं के बेटा अंत में, समझें, जिन संख्याओं के अंत में, नेक्स्ट टॉपिक है, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में, अंत में क्या हो बेटा? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? वो बेटा 2 से कट जाएगी, वो 2 से कट जाएगी। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लें, हम ये लिखा हुआ है, मैं बोलूँ 2 से कटेगा, तुम बोलोगे हाँ सर कटेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, बिल्कुल कट जाएगा भाई। मैं बोलूँ बेटा कि बताइए ये लिखा हुआ है 3, 7, 5, क्या ये 2 से कटेगा? बोलोगे नहीं कटेगा सर। क्यों नहीं कटेगा? इसमें से कोई भी अंक इसके पीछे नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। तो आगे समझेंगे बेटा, अब हम ओड नंबर समझेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ओड नंबर समझेंगे बेटा। अब ओड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं 2 से कट जाए वो इवन होता है। तो इसमें क्या बोलेगा हम कि ऐसी संख्याएं, क्या बोलेगा? ऐसी संख्याएं, संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें, 2 से ना कटें, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। 2 से ना कटें। अब 2 से ना कटें ऐसी कौन संख्याएं हो सकती? तो समझेंगे भाई इनको। जिन संख्याओं के अंत में क्या बेटा? जिन संख्याओं, जिन संख्याओं के अंत में, अंत में क्या आ जाए? 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई एक आ जाए वो 2 से नहीं कटेगी। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था, देखो भाई मैं तुमसे पूछूं क्या ये ओड नंबर है? 7, 6, 7, 8, तो बोलोगे 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई भी इसके अंत में नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, राइट। ऐसे मैं दूसरा संख्या ले लूं 7, 6, 2, 5, बोलूँ ये भाई ओड नंबर है, बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि इसके अंत में 5 आ रहा है, 2 से नहीं कटेगा, तो ये ओड नंबर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट सेशन में इसका कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से भाई मुझको समझ में नहीं आ रहा, और अच्छे तरीके से आप बताएं। मैं आपको और बिंदास तरीके से बताऊंगा प्यारे बच्चों। और आपको बता दूं, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए हर एक क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है और अपना जो है कीमती समय जो है दे करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर प्यारे बच्चों क्या होता है वो समझेंगे भाई। ये प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों वो समझ लेंगे हम लोग। तो प्राइम नंबर देखेंगे भाई, प्राइम नंबर प्यारे बच्चों क्या होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी ना कटें, स्वयं को और वन को छोड़कर। कैसी बेटा? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी ना कटें, किसी से ना कटें, ना कटें, स्वयं को और वन को छोड़ के, स्वयं को और वन को छोड़कर, और एक को छोड़कर, छोड़कर, राइट बेटा, स्वयं को और एक को छोड़कर। सही है, स्वयं से भी सब कट जाते हैं और एक से भी सब कट जाते हैं। तो देखेगा भाई जैसे लिखा है बच्चे, जैसे लिखा हुआ है भाई 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो सबसे कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 12 लिखा है, 12 भी कट रहा है 3, 4 से, ये भी नहीं होगा। तो बताइए भाई क्या 15 प्राइम नंबर है? तो बोलोगे यार ये जो है वो भी 3, 5 से कट रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब पूछूं 11 क्या प्राइम नंबर है? तो बोला 11 तो भाई बिल्कुल 11 कहीं से कट ही नहीं रहा है, या तो स्वयं से कटेगा वन से कटेगा, तो बिल्कुल ये प्राइम नंबर होगा। और समझे बेटा इसको अगर हम कि भाई आगे समझेंगे इसको हम अच्छी तरीके से कि भाई अब कोई तुमसे क्वेश्चन करता है, चलो मैं तो समझ गया कि जैसे सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्वेश्चन बनता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए। क्या बेटा? अभाज्य संख्या क्या होता है? संख्या बताइए। तो आप बताएंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा कि सबसे छोटा क्या होगा प्यारे बच्चे,
कि सबसे छोटा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, यहाँ पे देख लेंगे, सबसे छोटा समअभाज्य संख्या, क्या बेटा, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटा समअभाज्य संख्या क्या होता है, तो दो भी होगा, क्योंकि दो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो देखो दो, एक या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, तो अभाज्य भी है और सम भी है, इसलिए सबसे छोटा समअभाज्य संख्या भी यही हो जाता है। अगर बेटा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है यहाँ पर कि बताइए भाई 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बता सकते हैं 25, इतनी होती है 25। क्वेश्चन बनता है 1 से 50 तक कितनी होती है, तो 15 होती हैं। और क्वेश्चन बनता है 51 से 100 तक कितनी होती है, तो 10 होती है। राइट, इतनी बात आप समझ लेना बेटा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। टेंशन बिल्कुल ना लें, क्वेश्चन एक एक करके आपको सब करवाए जाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। अब मैं बात कर लूंगा को प्राइम नंबर की। किसकी बात कर लूंगा प्यारे बच्चे, मैं बात करूंगा को प्राइम नंबर का। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चे, वो देख लेता हूं भाई मैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, को प्राइम नंबर, ऐसी कम से कम दो संख्याएं जिनके गुणज आपस में मैच ना करें। गुणज क्या होता है बेटा, बताऊंगा भाई आपको, गुणज क्या होता है वो आपको बताता हूं मैं। इधर देखिए, ये यहाँ पे देखिए भाई, गुणज क्या होता है। जैसे 8 है बेटा, 8 किस किस से कर सकता है, तो 8 4 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, तो 8 के गुणज होगा ये 4 2। ऐसे ही मान लो ये हो गया 24 हो गया, 24 किस किस से कट रहा है, तो 8 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये सभी क्या है, गुणज हो गए। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणज आपस में ना मिले, ऐसी कम से कम दो संख्याएं, कैसी संख्याएं, दो संख्याएं जिनके गुणज आपस में ना मिले। क्या बेटा, जिनके गुणज, क्या बेटा जिनके गुणज आपस में ना मिले, समझ गया ना। जिनके गुणज आपस में ना मिले उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य, को प्राइम नंबर बोलेगा। जैसे बेटा आपका हो गया 8 और 15, तो देखो भाई 8 करता है 4 और 2 से, 15 करता है 5 और 3 से। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है 5 3 या 4 2 में, नहीं है साहब, तो ये क्या है, ये तुम्हारा सहभाज्य संख्या है। समझ में आ गया, तो ये सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल भैया, तो आपकी ये सहभाज्य संख्या है। राइट बेटा, ऐसे ही मैं देख लूं अगर, ऐसे भाई इसमें क्या है, जैसे मैं देख लूं बेटा 24 और 35, ये 24 और 15, तो इसमें देखा मैंने इसका 8 भी है, 6 भी है, 4 भी है और 2 भी है, इसका 5 है और 3 है। तो इसमें देखा आपने ये 8 जो है 3 से भी कट जाएगा, ये 24, तो इसमें भी 3 आ रहा है बच्चे, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। तो देख रहे हैं भाई आप, इसमें भी 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो, तो 3 और 3 कॉमन हो गया, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। बिल्कुल बेटा, तो जहां पे कॉमन नंबर मिल जाएगा तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है, और जहां पे नहीं मिल रहा तो वो सहभाज्य संख्या है। आप इसको देख करके अपने नोट्स बढ़िया से बनाते जाएं, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। राइट, बिल्कुल भैया। अब मैं इस क्वेश्चन कंपोजिट नंबर को समझूंगा कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चे। हाँ भाई, तो देखेंगे भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा संख्या जो किसी से भी कट जाए, यानी कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ के सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी सही है, सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा, सभी भाज्य संख्याएं होती हैं, बात समझ में आ गई। जैसे बेटा 24 हो गया, 15 हो गया, सही है, आपका 18 हो गया, आपका 27 हो गया, ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं।
बिल्कुल। लेकिन अगर बात कर लो 29 की तो एक अभाज्य संख्या, ये नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी, मुझे पता है। अब जिसको भाई समझ में आ रहा है तो वो कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि हाँ सर मुझको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, और आप ऐसे ही हमारी हेल्प करते रहिए। मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैथ लगवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत गर्मी ज्यादा है भाई है। आगे समझेंगे प्यारे बच्चों, आगे बच्चे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आप अपना नोट्स बनाते जाएं, ये गलती कतई मत करें कि हम भाई नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर नोट्स नहीं बनाया आपने पहले ही चैप्टर से तो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा था पहला क्वेश्चन, तो आपको मैं समझाऊंगा भाई बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आइए समझेंगे इस पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। देखेंगे भाई इस पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। हो गया भाई पहला क्वेश्चन। इसको मैं देखता हूँ भाई पहले क्वेश्चंस को, क्लिक तो नहीं दिया था। तो मैं इसे देखूंगा। तो देखिए भाई आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, और मैं इसको समझूंगा अच्छी तरीके से। संख्याओं 4 की पावर n, क्या भाई संख्याओं 4 की पावर n, इसको साला ये अच्छे से दिख नहीं रहा भाई, ये अच्छे से दिख नहीं रहा, दूसरी बार लेता हूँ उसको मैं देखूंगा प्यारे बच्चों। इसमें हम राइट, अब इसको अच्छे से दिख रहा होगा आपको, राइट। तो आइए समझेंगे भाई इसको। इसमें लिखा हुआ है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n एक प्राकृतिक संख्या है? तो आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था, मैं आपको वहां पे शायद ना समझाया हूं, तो यहाँ पे समझा देता हूं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं बेटा, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, मैं आपको समझाया हूं, तो उसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं। एक तो होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है अप्राकृतिक। वास्तविक संख्याएं 0 1 2 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक होती बताया। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? क्या बेटा प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं वो समझा देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं और अप्राकृतिक संख्याएं। अप्राकृतिक संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्या है संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डेट 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 इनफाइनाइट तक। अप्राकृतिक संख्या है संख्या 0 स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डेट 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 इनफाइनाइट तक। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, राइट। अब समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो बोलता है क्वेश्चन कि भाई बताइए कि संख्याओं 4n, क्या लिखा हुआ है 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है बेटा? एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, मतलब 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या है। आप देख सकते हैं, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर खत्म हो सके। तो भाई शून्य हो सकता है क्या? देखते हैं भाई। तो ये 4n, तो 4n है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा? 4n, 4 की पावर n है, 4 की पावर n, 4 की पावर कभी शून्य पे हो सकती है। तो देखते हैं, तो सबसे छोटा जो n का मान हम ले सकते हैं बेटा वो n बराबर हम 1 ले सकते हैं। तो 4 का पावर जब हम 1 लेंगे तो क्या आएगा? 4 का पावर 1 बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। अरे आया कि नहीं आएगा? बोलो भाई, क्यों नहीं आएगा? ऐसे ही मैं देख लूँ, अब मैं n बराबर क्या ले लूँ? 2 ले लूँ, क्योंकि भाई प्राकृतिक संख्या है।
तो 4 का पावर 2 बराबर क्या आएगा 16 आएगा। क्या शून्य आया? नहीं आया। ऐसे ही मैं n बराबर अब 3 ले लूँ तो 4 का पावर 3 आया, तो 4 का पावर 3 बराबर क्या होता है 64 होता है 64। तो क्या n आया? 0 आया? नहीं आया। इट मीन्स क्या आप बोलोगे कि 4 का पावर n कभी भी क्या बेटा कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल आपको बेटा समझ में आ रहा होगा ये उदाहरण कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है और आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो भाई कमेंट सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, मेहनत का फल सबको देना चाहिए, राइट। इसलिए आप उसको अच्छे से देखें। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ भाई। तो इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से डीपली से देखा और समझा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। बिल्कुल बेटा आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ है आपका? एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपका ये रहा भाई एग्जाम्पल नंबर आपका 2, राइट। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चे, और इसको हम देखेंगे अच्छी तरीके से कि भाई ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। आइए समझते हैं भाई इसको हम बेहतरीन तरीके से। ये हमको क्या बोल रहा है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम हो कि हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम हो कि हाउ टू फाइंड LCM और HCF। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दें अपने इस आर के मैथ्स क्लासेस पर जो है मैंने कंपटीशन लेवल का LCM और HCF के चैप्टर को पढ़ाया है। आप इस पे LCM और HCF आर के मैथ्स क्लासेस बाय राघव सर राम से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए आपको कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। आपको बेसिक तरीका भी बताया गया है, आपको जो है शॉर्ट तरीका भी बताया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको जो है ये प्राइम संख्याओं का अभाज्य संख्या पर नहीं बताया गया, ये अभाज्य संख्याओं को नहीं बताया गया। तो मैं समझा देता हूं भाई, अभाज्य संख्या समझा चुका हूं क्या होती हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं समझाई है आपको। क्या नहीं समझाई बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं समझाई, वो समझा देता हूं कैसे आप अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालेंगे, कैसे LCM निकालेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम LCM निकाल के दिखाते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चे, जैसे LCM निकालता हूँ आप उससे आप उस वीडियो से आप बहुत अच्छे सीख पाएंगे। उसमें बेसिक भी बताया गया है और उस पर आपको जो है ट्रिक भी बताई गई है बेहतरीन तरीके से, तो आप सीख सकते हैं उस पर। फिलहाल इस पर मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही आप काटेंगे और किसी से नहीं काट सकते, यही अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ, राइट। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आप अभाज्य संख्याओं से ही संख्याओं काट सकते हैं और किसी से नहीं काट लेंगे, यही गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, राइट। तो आइए काटते हैं भाई इसको। देखते हैं भाई 2 से काटेंगे, 2 अभाज्य संख्या होता है, 2 3 6 10 आ गया। फिर मैं 2 से काटूंगा इसे, 3 2 पंचे 3, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 1 3, 5 का 5 आ गया। अब इसको बेटा मैं किससे 5 से काटूंगा, 1 1, तो गुणा कर देंगे इसका हम 2 × 2 × 3 × 5, तो LCM आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60। क्या आ जाएगा भाई? 12 पंचे 60 आ जाएगा। ये आ गया LCM आ गया बेटा। अब चूंकि इसका हमें HCF भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, तो इसका हम HCF भी निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे? HCF। तो 6 और 20 अभी भी इनको अभाज्य संख्याओं से ही काटा आएगा, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये हो गई
अभी आपने देखा मैंने इसको 3 नहीं कटा, फिर भी 2 से काट के एक संख्या काट दी। अब ऐसा नहीं होगा, जब दोनों संख्या जिस नंबर से कटेंगे उसी नंबर से आप काट सकते हैं। 2 से काटा मैंने, 2 3 6 और आ गया 10। अभी 2 से कट रहा है लेकिन ओनली 10, 3 तो कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं काट सकते आप 2 से नहीं काट सकते। अब क्या कोई ऐसी संख्या है दो संख्याओं काट सके? बोल दो नहीं है। तो बेटा आपका HCF जो है वो क्या आ जाएगा? HCF आपका आ जाएगा 2। कितना बेटा आ जाएगा आपका HCF? आपका HCF आ जाएगा 2। बिल्कुल बात समझ में आ गया। तरीका एक और बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करिए भाई, थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 तक बेटा बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले वीडियो में इसके आगे की बातें सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में जब आप बेहतरीन तरीके से इसको शेयर, लाइक और कमेंट करेंगे और बताएंगे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे आगे पढ़ाइए, तो आपको इसी सरल भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में मैं आपको आगे भी वीडियोस को बना करके समझाऊंगा। क्लियर बेटा? तो डिपेंड आप पे करता है कि भाई आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही सही। मिलते हैं हम लोग